नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग समय पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं। कई जगह तो ऐसा है कि पहले वो रिटन एग्जामिनेशन करा रहे हैं, उसके बाद वो इंटरव्यूज ले रहे हैं, और कई जगह तो ऐसा है कि डायरेक्ट वो इंटरव्यूज के बेस पर ही ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो अभी इन दिनों क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए और उनके मुझे फीडबैक मिले। और साथ के साथ आप में से बहुत लोगों ने भी पूछा कि इंटरव्यूज के लिए हमें क्या करके जाना चाहिए, क्या खास तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ 4-5 बातें मैं बता दूंगा जल्दी जल्दी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी। और मैं जल्दी जल्दी उन 4-5 बातों को बता देता हूं जिन पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर की इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन 4-5 चीज़ों को तो ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मुझे फ्रीक्वेंट लग रहा है कि लगभग लगभग सभी जगह इन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़ के जानी है अच्छे से, वो है एनईपी 2020। आपको पता होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब इस वक्त अभी करंट में है वो 2020 है, और उसको लेकर के कई स्कूलों में चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। खासकर केंद्रीय विद्यालय इसको इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो वहाँ पर जब आप पढ़ाएंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको एनईपी 2020 से संबंधित कुछ संशोधन, कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर इनको पढ़ के जाएं। ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको पढ़ के आए होंगे और आप इन बदलावों से परिचित होंगे। तो इन पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय, वो है एफएलएन। आप में से बहुत लोगों को अगर नहीं पता तो एफएलएन के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। एफएलएन है फाउंडेशन इन लिटरेसी इन न्यूमरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए एफएलएन क्या है, एफएलएन के जो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, और उनको लेकर के जो असेसमेंट टूल्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत समझ आप जरूर लेकर के जाइएगा। और इसमें जो जिस प्रकार से बच्चों को लेवल्स में उनको असेस करना होता है और उसके अनुसार जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप जरूर पढ़ के जाएं। खासकर आपसे एफएलएन के बारे में चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये दो चीजें तो ऐसी हैं जो आपको करनी करनी है, क्योंकि ये सभी केंद्रीय विद्यालयों में ये दोनों ही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं इस समय। इसके अलावा एक डेमो क्लास आप अपना, मतलब डेमो टीचिंग आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। कई केवीज में क्या होता है कि वो आपको ही ऑप्शन दे देते हैं कि कोई भी एक टॉपिक जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा करके दिखाएं, या फिर वो खुद से कोई एक टॉपिक देंगे और आपको फिर वहां पर पढ़ाना होगा। तो अगर आप खुद से कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो जो आपका बेस्ट टॉपिक हो आप उसको तैयार कर ले। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप यही तैयार करके जाएंगे, आपकी जो इच्छा हो आप कोई भी एक अच्छा सा टॉपिक जरूर टीचिंग में तैयार करके जाएं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि वो आपसे कविता ज़्यादा पूछते हैं कि भाई कविता आप कैसे पढ़ाएंगे। बिकॉज कविता में क्या होता है कि आपको वहाँ पे प्रॉपर जेस्चर के साथ कविता गाना होता है, बच्चों को समझाना होता है, और वहाँ पर वो आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक कर रहे होते हैं कि भाई जब आप पोएम पढ़ाएंगे तो आपके जेस्चर्स कैसे हैं, इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो आप इनको थोड़ा बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, खासकर क्वालिफिकेशन से जरूर पूछे जा रहे हैं। अगर आपने किसी एक खास सब्जेक्ट में कोई कोर्स कर रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस में कर रखा है, तो पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप तैयार करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो ये इंटरव्यू पैनल आपको वहां देखने को मिलेगा वो उसी स्कूल के टीचर्स होंगे जो कि वहाँ केवी में पढ़ाते हैं, और केवी में जनरली वो एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ के टीचर को वहाँ की एनसीईआरटी अच्छे से पूरी रटी हुई होती है एज इट इज। तो जो जीके के क्वेश्चंस हो गए या बाकी चीजें हो गई वो आपसे पूछेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड पूछेंगे। तो इसलिए आप एनसीईआरटी हो सके तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको तैयार करके जानी है। इसके अलावा ड्रेस कोड का जरूर ध्यान रखें। अगर आप फीमेल हैं तो जनरली साड़ी को प्रेफरेंस दें, और अगर आप मेल हैं तो सिंपल पैंट शर्ट आप पहन के जा सकते हैं। बाकी मौसम के अनुसार जो भी आपको सुटेबल लगे, स्वेटर या जैकेट जो भी आपको ठीक लगे वो आप जरूर पहन के जाएं। ठीक है, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए ऐसा कि भाई एज अ टीचर आप लगने चाहिए वहां पर। बस यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा और कुछ खास इसके लिए कोई आपको करंट अफेयर इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका नॉर्मल बेसिकली जो सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं दो चीजें जो मैंने बता दी आपको, एनईपी और एफएलएन, और एक डेमो टीचिंग जो कि आपको वहां पे करके दिखानी होती है। तो बस आप इन चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी आपका लगभग मान के चले इंटरव्यूज अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आपके कहने पर ये वीडियो मैंने बनाई है, और क्योंकि मेरे को बहुत सारे फीडबैक जब मिले तो
उनका पूरा समराइज़ करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि भाई यही चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं और उनको तो आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। तो इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।